पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 20 मार्च का यूपी बोर्ड में कंपलसरी है। ये हमारे 4 चैप्टर को कैरी करता है। फंडामेंटल, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला चैप्टर हमारा होता है फंडामेंटल। इसी को प्रिलिमिनरी या पार्टनरशिप भी कहते हैं। फंडामेंटल पहला चैप्टर है। इसमें थियरी का पोर्शन ज़्यादा है और न्यूमेरिकल भी स्टार्टिंग के ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड, रिटर्न में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं और ओरल में क्या क्या रूल्स आते हैं। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है और इसमें स्पेशली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, ये एग्जाम में अलग से भी पूछे जाते हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे इसमें एंट्रियां होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप जो कि आपको पता भी है, फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप एक उसका हिस्सा है। पार्टनरशिप जैसे सोल ट्रेड, पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू फैमिली बिजनेस, तो पार्टनरशिप एक बिजनेस का हिस्सा है। इसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। पार्टनरशिप मैक्सिमम मेंबर्स को स्पेसिफाई नहीं करता है कि कितने मैक्सिमम होंगे, लेकिन इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है कि मैक्सिमम 50% होने चाहिए। पार्टनरशिप डीड, रिटर्न। रिटर्न में पार्टनरशिप डीड आल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स: नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, amount of capital to be contributed by each partner and whether the capital account will be fixed or fluctuating। पार्टनर्स कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और इनका कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा या फ्लक्चुएटिंग। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग एक मेथड है। हम लोग जो पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे उस समय इस मेथड को फॉलो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को उनके कैपिटल के कंट्रीब्यूशन पे कितना % दिया जाएगा। हर पार्टनर कितना ड्राइंग कर सकेगा, ड्राइंग बाय ईच पार्टनर। 7th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर ड्राइंग करेंगे उस पर कितना इंटरेस्ट उनको देना होगा फर्म को। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन अलग से मिलेगा या नहीं, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से होगा और एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में कौन सा मेथड अप्लाई होगा। इनके फर्म की अकाउंटिंग पीरियड कौन सी होगी, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फर्म की ऑडिटिंग कैसे होगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितने साल का होगा। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेज मर्रे, पार्टनरशिप फर्म के डिजॉल्व होते समय गार्नर वर्सेज मर्रे का एक रूल्स होता है जो उस समय हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन कर देते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो लोग उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न नहीं है, ओरल है, तो उसके रूल होते हैं। वो रिटर्न होता नहीं है लेकिन उसके रूल्स फिर भी बनाए जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर वर्बल एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट कोई डीड नहीं बनेगा, कोई रिटर्न वर्क नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड के सारे रूल्स ओरल रहेंगे। वर्बल एग्रीमेंट आर इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन ए सर्टेन पॉइंट, द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो अगर पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट पे साइलेंट है तब भी
और अगर बिल्कुल ओरली है, कोई भी रिटर्न नहीं है, तब भी ये रूल्स फॉलो होते हैं। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होंगे। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जैसे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी इक्वल होता है और इनके रेशियो भी इक्वल होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो डीड को ओरल मान लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देना है। शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसी केस में देंगे। इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तब दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज नहीं करेगी। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। सैलरी टू ए पार्टनर, पार्टनर को सैलरी मिलेगी इसके बारे में। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग फर्म बिजनेस। यानी अगर डीड रिटर्न होता है तो पार्टनर को सैलरी कमीशन मिलती है, लेकिन अगर रिटर्न ओरल है, डीड ओरल है, कोई प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस है, तो कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पार्टनर को पर एनम दिया जाएगा। पार्टनर फर्म को लोन देता है, उधारी पैसे देता है, तो फर्म से 6% पर एनम इंटरेस्ट देती है। फर्म लॉस में होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम is to be allowed on a partner's loan to the firm. Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. हम लोग इसके थ्योरी के जो पोर्शन है उसको हम लोग, आप लोग को उसकी कॉपी मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगा व्हाट्सएप पे आपके क्लास टीचर से, और आप उसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। हम लोग इसके न्यूमेरिकल कैपिटल, हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। नॉर्मली प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। फिलहाल सिंपल मेथड से एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और समझेंगे कैसे कैलकुलेट हो रहा है। क्वेश्चन ये है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Their capital on 1st April 2015 were rupees 4,80,000 and rupees 5,40,000। अरुण वरुण पार्टनर हैं। अरुण की कैपिटल है 4,80,000 रुपये, वरुण की कैपिटल है 5,40,000 रुपये। 1 अक्टूबर 2015 को अरुण वरुण ने डिसाइड कर लिया दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी रुपीज 10 lakhs। 10 lakhs होना चाहिए 1 अक्टूबर से अरुण और वरुण की, यानी 5 lakhs टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई बोथ ऑफ देम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स 6% पर एनम, इनके उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले अरुण, तो अरुण की कैपिटल 1 अप्रैल से, और इन्होंने डिसाइड किया था चूंकि 1 अक्टूबर तक, तो 30 सितंबर तक 4,80,000। तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा 4,80,000 का 6% लगाने की बात हुई है, और अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ होते हैं, सो 6/12 हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 14,400। अगेन इनका जो कैपिटल है फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 5 lakhs इन्होंने डिसाइड कर लिया रखने का, तो 5 lakhs इंटू 6% 6 मंथ होता है। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000 आएगा। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट हुआ अरुण का 29,400।
500। अब वरुण, तो वरुण के भी 1 अप्रैल टू 30 सितंबर इनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी 5,40,000। तो इनका इंटरेस्ट होगा 5,40,000 का 6%, सेम 6 मंथ का। हम इसे सॉल्व करेंगे, 16,200 आएगा। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इनकी कैपिटल थी 5 लाख। तो उसका जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 5 लाख 6%, 6 मंथ का, इसको कैलकुलेशन 15,000 आएगा। यानी इनकी इंटरेस्ट हो गए 31,200 रुपये। ये हमारा सिंपल मेथड फॉलो हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।